दोस्तों, इसके पहले कि हम म्यूजिक बोलें, चीयर्स बोलें, ये सब बोलें जो हम बोलते हैं रोज के रोज, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 79th इंडिपेंडेंस डे। आप सबको जय हिंद, आपके परिवारजनों को जय हिंद, आपके दोस्तों मित्रों को सबको जय हिंद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सर, एक वो आपकी लाइन थी ना सुबह सुबह कि आजादी की शुभकामनाएं उनको भी जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई और जो इस आजादी को बचा के रखे हैं, जो बरकरार रखते हैं। देखिए, एक तो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन 16 अगस्त 15 अगस्त को आजादी मिल गई, 16 अगस्त से लेकर आज तक वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस आजादी को बरकरार रखा? क्योंकि आजादी कोई तोहफा नहीं है जो आपको दे देता है, आपको तो खून से उसको सींचना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है, और एक बार मिल गई फिर उसको बरकरार रखना पड़ता है। सो टुडे वी ऑल्सो सल्यूट ऑल आवर सोल्जर्स एंड सेलर्स एंड एयरमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ हो या सीआरपीएफ, जो भी वर्दी पहनता है आपको सल्यूट है हमारा। और बताओ प्रोड्यूसर, अब करते हैं चीयर्स। चीयर्स सर। ठीक है, एंड म्यूजिक। टन 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 टन। चीयर्स। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? खबर लाल किले की ओर चलते हैं सर। पहले पूछोगे नहीं, हम इतने नहीं, वो तो सर मेरी त्वचा का राज क्या है? आपकी इस खिलखिलाती और सूट-बूट वाली त्वचा का राज क्या है सर? आज हम सवेरे सवेरे स्टूडियो गए थे, वहां से हम लाइव हो रहे थे सवेरे। पता है, मैं सवेरे सवेरे उठा, देन आई हैड टू गो। तो टुडे आई वेंट टू दी एनडीटीवी ऑफिस। बड़ा सुंदर उनका ऑफिस है नोएडा में, मैं तो पहली बार देखा था। तो आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन, पता है क्यों है? मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट दिन है प्रोड्यूसर, क्योंकि पहली बार जब मैंने टेलीविजन कैमरा फेस करा था ना, फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेस द टेलीविजन कैमरा, इट वाज इन जुलाई 2016, जब मैंने पहली बार टीवी कैमरा फेस करा। उस जमाने में एनडीटीवी यूज्ड टू बी इन दी अर्चना कॉम्प्लेक्स, कैलाश, हाँ, जीके में अर्चना कॉम्प्लेक्स जो था ना उनका। तो अर्चना कॉम्प्लेक्स पहली बार मैंने टीवी कैमरा वहां पे फेस करा था अपनी लाइफ में, और अब इट हैज कम अ फुल सर्कल। नाउ दे आर इन नोएडा एंड टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू द एनडीटीवी स्टूडियो। बहुत प्यारी बिल्डिंग है एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लास ऑफिस, बड़ा मजेदार ऑफिस है यार वो। चलो एनीवे सर, आज और मुझे सैंडविच खिलाया। बस सैंडविच, ब्लैक कॉफी नहीं? ब्लैक कॉफी तो मैंने 3 कप पी, उसके बिना फिर कहां पूरा हो रहा है? कहां पूरा होता है, इसलिए मैं अभी चाय पी रहा हूं, क्योंकि सवेरे से मैं 3 कप ब्लैक कॉफी पी चुका हूं प्रोड्यूसर। हाँ बताओ, और बताओ आज की क्या गप है प्रोड्यूसर? सर, प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बातचीत की है आज, सारी एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे। फिर मेरे पास कुछ खबरें हमारे बेटे के पास से भी हैं, मतलब मेरे भतीजे और आपके बेटे के पास से। मैं तो डिसोन कर चुका हूँ। डिसोन मत कीजिए सर, बेटे को सैल्यूट कर सकते हैं। नहीं, सैल्यूट तो ऐसा होता है दूसरा, ये तो लाड था। ठीक ही है। मैं हर साल विश करता था, हैप्पी बर्थडे बेटा, 14 अगस्त को हैप्पी बर्थडे बेटा। इस बार मैंने विश नहीं करा। बेकार नालायक हो गया है। नालायक, कान के नीचे 2 मारो, घर से निकालो। खैर, तो ये सब चीजों पे बात हुई है सर। मैं उस पे भी आऊंगा सर। वो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस उसको लेके हैं, थोड़ा सा लंबा होगा सर आज का शो। पहली चीज, जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं करीब 5 बार अपने पूरे 103 मिनट के भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। और शुरुआती लगभग एक अच्छा खासा टाइम स्पैन था, आई थिंक 25-30 मिनट का वो टाइम स्पैन है, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के तमाम चीजों पे बातचीत की है सर। लाल किले से ये बातचीत करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो लगातार जब अलग अलग स्पीच देते हैं तो वो इसका जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा में एक लंबा स्पीच दिया ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के बाद भी, फिर लाल किले से बात करना इस बारे में, और ये क्यों जरूरी हो गया सर? सबसे बड़ी चीज तो ये है यार, देखो आज देखा उन्होंने पगड़ी कौन से रंग की पहनी थी? केसरी रंग की। केसरी। और जब भी वो पगड़ी पहनते हैं, साफा पहनते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा डिस्कशन होता है कि किस रंग की पहनी। तो पहले कभी राजस्थानी पहनी, कभी वो गमूसा
वो असम का जो गमछा। गमूसा है वो भी लेके आते हैं और वो भी पहनते हैं। तो इसकी सिंबोलिज्म होती है, ये ऑप्टिक्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीजें। तो आज उन्होंने केसरी रंग का पहना, तो केसरी रंग तो वीरता का है, बलिदान का है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात करी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 25-30 मिनट जो भी करी, ये बहुत जरूरी था। बिकॉज एक ना कॉन्टेक्स्ट देश को देना, एक परिपेक्ष इसमें पूरा उसमें ढालना इसको, और देश को बताना कि हुआ क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट था, हमें क्यों करना चाहिए था, हमने क्यों करा। एक और चीज है, आपने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा हूं, वरना वो लोग इस लायक नहीं है। मेरा आजकल पता है क्या मन चाहता है कि मैं मुंह से पाकिस्तान बोलूं और माउथ वॉश से एक बार कुल्ला कर लूं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आई एम नॉट मेकिंग अ जोक आउट ऑफ दिस या कोई पंच लाइन नहीं है। मुझे सही में लगता है कि पाकिस्तान का मैं नाम लूं, गलती से अगर मेरे मुंह से निकल गया तो माउथ वॉश से एक बार कुल्ला कर लूं। जरूरी भी है। मुनीर भी कहता है कि वो डंपर है, कूड़े उठाने वाला। हाँ, नहीं मुझे अजीब सा बड़ा पहले नफरत आती थी पाकिस्तान से ना, अब सिर्फ घिन आती है, सिर्फ घिन आती है। इट्स लाइक अ, आई डोंट वांट टू मेंशन इट हियर। एनीवे, अब प्रोड्यूसर ऐसा है कि देश को जानना जरूरी है, और मैंने पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया क्योंकि देखो, ये डिस्कशन सिर्फ हमारे देश में हो सकते हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे कि ऑपोजिशन पूछ रही है कि कितने जहाज गिराए, नहीं गिराए, राफेल गिरे, नहीं गिरे, राइट? लेकिन यह बात हमें माननी पड़ेगी कि उनका अधिकार है पूछना। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है? दूसरी एक चीज है कि लोग खुले में डिस्कस करते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो वहां पे थे या और अन्य पार्टियों के थे, उन्होंने ये बोला कि हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ डिसएग्री करते हैं, कि उनकी स्पीच में वो चीज नहीं थी जो हम लोग लुकआउट, और उनका पूरा अधिकार है डिसएग्री करने का। मुझे पर्सनली पीएम की स्पीच बड़ी अच्छी लगी, बड़ी नपी तुली स्पीच थी, बड़ी नपी तुली स्पीच। उन्होंने ट्रंप को संदेश भी दे दिया, राइट? पर संदेश कैसा दिया कि देखिए, बेसिकली उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने ये बोला ना कि किसानों के कुछ नहीं होने देगा मोदी खड़ा है चट्टान की तरफ, उसका मतलब क्या था? वो मतलब क्या था? एक तो किसानों को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, कुछ हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आपका बाल बांका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक तो ये बात है। दूसरी मैसेज ट्रंप को था कि देखो, हर चीज पे भारत 19-20 करने को तैयार है। तुम ये चाहते हो, ठीक है यार, हम ऐसे थोड़ा ना कि हम, देखो जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं किसी में भी, जब आप कहते हैं कि चलो हम बातचीत कर लेते हैं किसी, अगर मैं कुछ चीज खरीदना चाहता हूं, 1000 रुपए की चीज है, मुझे नेगोशिएट करना है, राइट, और मुझे खरीदनी है चीज, मैं जाके ये बोल दूंगा कि नहीं, ये 1000 रुपए की चीज मुझे 500 में ही चाहिए, अगर तुमने 500 में नहीं दी तो मैं पीछे मुड़ के बाहर निकल रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा। आप बोलोगे 300, वो कहेगा 1000, फिर वो बोलेगा नहीं साहब 900, फिर आप बोलोगे चलो मैं 450 दे देता हूं। नेगोशिएशन होता है। बेसिकली उन्होंने ट्रंप को यह बताया है कि छोड़ के फार्मर्स, जो हमारे किसान हैं, हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, मछुआरे हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, बाकी सब में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बाकी जो आपकी ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, वी कैनॉट एक्सपोज आवर फार्मर्स टू अमेरिकन प्रोड्यूस, वो नहीं होगा। उसके अलावा तुम बताओ क्या करना है? इंडिया फ्लेक्सिबल है, इंडिया फ्लेक्सिबल है ना, तो ये चीजें हैं यार। सर आपने जो बताया वो मुझे समझ में आया, बट मेरा जो क्वेश्चन था सर, मैं उस पर फिर से एक बार लौट रहा हूं सर। देखिए आज टिपिकल जर्नलिस्ट वाले फॉर्म में हूं सर, है ना, पत्रकार हैं, पत्रकार, वो भी खोजी पत्रकार। हाँ। सर मैं उस पर, मतलब मैं फिर से लौट रहा हूं। हर जगह अगर आप, मोदी जी देश को संबोधित करते हैं, मोदी जी बिहार में रैली करते हैं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो इन सब चीजों का जिक्र करते हैं सर। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मोदी सब कुछ सहने के लिए तैयार है, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा ये ट्रेड डील ना होने के कारण, ये सब, फिर भी मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं। आज के दिन लाल किले से ये बात करना, ये कितनी जरूरी बात होती है सर, और इसका इंपैक्ट क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं तो देश बोल रहा है। कॉन्टेक्स्ट ही लाल किले से बोलने का यह है कि दिस इज हाउ द नेशन स्पीक्स व्हेन ही एड्रेसेस द नेशन, दिस इज द डिस्टिल्ड फिलॉसफी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट।
वो एक इंस्टीट्यूशन है। लाल किले से 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी। वहां पे आर्म्ड फोर्सेस, वहां पे सीडीएस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स हैं, वहां पे कंटिजेंट हैं, वहां पे सिविल सोसाइटी है, वहां पे बच्चे हैं, वहां पे पूरी कैबिनेट है, वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान हैं, सब लोग वीआईपीज इनवाइटेड रहते हैं। तो इट इज इंडियाज पोजिशन ऑन एनी टॉपिक। और ये एक इंस्टीट्यूशनल बात हो जाती है कि 15 अगस्त के दिन बोला था, वो उत्तर प्रदेश में रैली करें, बिहार में रैली करें, वो तमिलनाडु में रैली करें, मिजोरम में करें, राजस्थान में करें, गुजरात में करें, कहीं पे भी करें, उन सबका इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं जी, वो पॉलिसी है। वो देश बोल रहा है, दैट इज द मूड ऑफ द, वो एक तरीके से मतलब आप कहना चाहिए कि वो देश का मूड है और उसको एक अलग नैरेटिव में सेट करने की भी जरूरत है। हाँ, वो देश का मूड है, देश की पॉलिसी है, देश क्या करेगा, वो एक अलग लेवल की, वो प्रोमैक्स वाला मामला है बॉस, वो अलग चीज है, वो नेक्स्ट लेवल है। You cannot compare it to any rally, you cannot compare it to any speech, any televised interview, you cannot compare it. लाल किले से जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोलते हैं, उसका जो मयार है, उसका जो लेवल है, वो बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। उन्होंने एक बड़ी बढ़िया चीज सर आज बोली बातचीत, मतलब अपने स्पीच में, मुझे जो पर्सनली लगी कि आने वाले कुछ सालों में हम गुलाबी की उन सारी तस्वीरों को मिटा देंगे जो हमें याद दिलाती है कि हम कभी गुलाम थे। मतलब एग्जैक्ट ये लाइन नहीं थी, उसका ऐसा कॉन्टेक्स्ट था कि हम गुलामी की सारी उन चीजों को बदल देंगे। हाँ, जैसे हुआ भी बहुत सारी चीजें, कर्तव्य पथ और तमाम चीजों के नाम बदले गए और कई चीजें हुई, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने एक और बात बोली सर, यहां से मैं पाकिस्तान को भी जोड़ूंगा सर। शहबाज शरीफ बोलता है कि एक बूंद पानी हमारा दुश्मन नहीं ले सकता। आज मोदी जी ने फिर बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे और दुश्मन हमारे जमीन से निकले हुई पानी से अपने खेतों को सींचता था, अब वो हम अपने देश के किसानों को देंगे। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं सर, पहली चीज तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों को ये बार बार बोलते रहेंगे करेंगे कुछ नहीं, ये करेंगे कुछ नहीं। ये बाहर गए थे कहीं पे प्लेटफॉर्म पे, उसने बोला कि ये कर दो, भारत ने बोला भाग यहां से। इनको नहीं समझ में आ रही, पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। क्या ये इनका दिमाग कुपोषण की वजह से उतना उभर के नहीं निकला? They have lost control of their mental faculties. I do not know what is wrong with the state of Pakistan. ये एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं बार बार। They'll keep on repeating the same thing, hoping for a different result, and that, my friend, is the definition of madness. पता है ना आपको? When you keep on doing the same thing but expect a different result, that is the pure definition of madness. आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं, वही चीज रिपीट कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कर क्यों नहीं रहे? ये करेंगे कभी कुछ नहीं, बिकॉज बोलना सस्ता है, करना महंगा है। दे विल नॉट डू एनीथिंग, पाकिस्तानीज नेवर डू एनीथिंग, ये सिर्फ बोलते हैं। और इस बार जब भारत ने उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करा, मैं तो बहुत पहले से कहता चला रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैं तो कह रहा हूं आप कर दो, कुछ नहीं करेंगे लोग, कुछ नहीं करेंगे, ये लाहौरी बकवास करते हैं। दे आर अ बंच ऑफ गैस बैग्स, दे आर वर्थ जीरो, लेस देन जीरो, इनकी कोई औकात नहीं, कोई वक्त नहीं है। कल अगर इंडिया 50 ब्रह्मोस मार दे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, ठोक दो इनके रावलपिंडी में जीएचक्यू, कुछ नहीं करेंगे। दे आर वर्थलेस, दे कैन ओनली टॉक, दे कांट डू एनीथिंग। बड़े बड़े ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे जी, ये हो जाऊगा, दैट इज ऑल। मौला जट जैसे फिल्म थी ना इनकी पुरानी, ओए मौलिया, ओए नूरी, ओए, बस इतना ही है। पाकिस्तान में इतनी औकात है, डायलॉग बाजी, दे कांट डू एनीथिंग यार। इनको चलते फिरते ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर ब्रह्मोस की बात की तो मुझे मोदी जी की वो बात याद आई कि उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया का दम देखा। उन्होंने बड़ा एक होता है, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बात की और बोला कि पता नहीं, हमें टेंशन हो जाती कि मतलब कौन हथियार देगा, कहां से देगा। बिल्कुल, हमने अपने हथियार यूज किया और पाकिस्तानी को पता ही नहीं चला कि कौन सा हथियार कब कहां कैसे इस्तेमाल हुआ और उसको कब कहां कैसे ठोक के चला गया। नहीं बिल्कुल यार, ये बात सच है। देखो, हम लोगों ने यही तो सीखा है। सबसे बड़ी सीख हमारी क्या थी?
रशिया यूक्रेन वॉर से। मैं कहता चला आया हूं ना, जी। रशिया यूक्रेन वॉर की हमारी भारत के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है कि यू हैव टू कंट्रोल योर ओन इकोसिस्टम। आपकी सप्लाई चेन खुद होनी चाहिए, आपके हथियार खुद होने चाहिए। और ये जो चीज प्रधानमंत्री जी ने बोली कि पता नहीं कोई और देश देता कि नहीं देता, वो आपने ले लिया सामान, आगे दे न दे। तो भैया देखो, साफ सीधी बात है, आपका तेजस नहीं उड़ पा रहा, अमेरिका का जब मन चाहे वो 404 रोक देता है, 2 देता है, फिर 1 2 देता है, फिर 1 दे देगा, फिर 5 महीने के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी डील है, भारत पैसे दे रहा है, आप बोलिए हम 15-15, 20-20 इंजन हर महीने देंगे आपको, कट या 10 इंजन देंगे हर महीने, 5 देंगे, कुछ फिक्स तो प्रोडक्शन वो होगी आपकी, जो कुछ तो होगा, वो करते ही नहीं है, वो रोकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, और भारत देख रहा है ये सब। आज की तारीख में वो इंजन हो सकता है भारत की मजबूरी हो, लेकिन 3-4 साल के अंदर मजबूरी नहीं होगी भारत की। आज बोला तो यूथ से बोला कि आप आइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और अब इंडिया का फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए काम कीजिए आप लोग। हाँ, बहुत कुछ चीजें सर आज बहुत अच्छी लगी। खैर, अच्छी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं सर। और एक अब बेटे पे आते हैं सर, भतीजे पे मेरे, क्योंकि मुझे बोलो उससे ऑल दिस बेटा भतीजा, ठीक है, दोबारा बोलते हैं इस पे। सब कचरे के डिब्बे पे आते हैं, हाँ, कचरे के डंपर पे आते हैं, कैरी ऑन। और डंपर को बम्पर ने बधाई दी। क्या हुआ? डंपर को बम्पर ने बधाई दी कि बेटा देखिए, आपको पैदा हुए 78 साल पूरे हो गए, 79वां साल शुरू हो गया आपको पैदा हुए, तो हम आपकी काउंटर टेररिज्म में मदद करेंगे। मैं बोला है कि पाकिस्तान को हम पूरा सपोर्ट करेंगे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में, वॉर ऑन टेरर। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। छोटी सी बात बताऊं प्रोड्यूसर सर, ये पाकिस्तानी जो थोड़ा बहुत समझ रखते हैं जी, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत, वो अपने माथा पीट पीट के, छाती पीट पीट के यही बात आसिम मुनीर को कह रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि मत जाओ अमेरिका के पास, मत जाओ अमेरिका के पास। कारण क्या है? तुम पिछली बार गए थे और आज तुम रोते हो कि 1 लाख बंदे मर गए हमारे। 1 लाख, ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, पहले 80,000 बोलते थे, आजकल 1 लाख बोलते हैं। वॉर ऑन टेरर में 1 लाख पाकिस्तानी मर गए, ठीक है। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला अपने इंटरव्यू में कि वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर द अमेरिकन्स। उसने बोला, ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे भाई? जब CIA ने इनिशियल ट्रेनिंग दी थी ओसामा बिन लादेन को जी, तो दे प्रोजेक्टेड ओसामा बिन लादेन एज अ फ्रीडम फाइटर, कि भाई सोवियट्स के अगेंस्ट लड़ रहा है वो। जो बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म्स इन द वर्ल्ड। एक जमाने में हुआ करता था, सऊदी अरब का, उसमें मक्का मदीना में उसने बहुत कंस्ट्रक्शन करा है। और बिन लादेन फैमिली, अगर इफ यू रिमूव ओसामा बिन लादेन फ्रॉम दैट फैमिली, remove one character, that is a very respected family. हाँ, in Saudi ना, In Saudi it's a very respected. You remove Osama bin Laden, the rest of the family is a respected family. उन्होंने genuinely बहुत काम करा है. They have worked very hard. I think they were one of the biggest real estate or construction companies. Construction firms in the Middle East, I think they're number 2, number 3. Global पे कुछ number top 10 या top 50 में कहीं उनका नाम था. They were doing very well. ये एक black sheep निकला है जिसने पूरा गंद मचाया है. लेकिन this black sheep, whether it was Imad Mogania, whether it was Osama bin Laden, they are all the product of CIA. ठीक है. अब फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर इनके हाथ से निकल गया. टोटल बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज की तारीख में अमेरिका कह रहा है कि वॉर ऑन टेरर, हम आपको मदद करेंगे. यही वॉर ऑन टेरर था जिसके लिए पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे 1 लाख बंदे मर गए. ठीक है. पहला पाकिस्तान की अमेरिका के साथ डील किसने करा? पुरानी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू अयूब खान टाइम, उसको छोड़ दो, पुराना टाइम. जियाउल हक ने वो पहली डील हुई थी. सिएटो सेंटो की मैं बात नहीं कर रहा, फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज इन द पास्ट. मैं बात कर रहा हूं 79-89 के बीच में जो जियाउल हक ने डील करी थी. उसमें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया. पाकिस्तान में ड्रग्स आ गए, पाकिस्तान में कालिशनिकोव कल्चर आ गया, पाकिस्तान में मदरसे और मस्जिद वेपनाइज हो गए, पाकिस्तान में पूरी एक मिलिटेंसी शुरू हो गई.
क्योंकि आपको लड़ना था रूसियों से। अब रूसी तो चले गए वापस रूस। 1989 में रूसी जो थे वो अफगानिस्तान छोड़ के रूस चले गए। अमेरिका ने जो पैसा देना था, जो भी करना था, अमेरिका ने चाबी बंद करी, अमेरिका चला गया अमेरिका। अब पूरा अफगानिस्तान अनसेटल हो गया। बगल में था पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को पड़े जूते। पाकिस्तानियों सबक नहीं सीखा। 1979 और 89 में जो पेशावर में कैंप्स बने थे, जो कुछ भी हुआ था, पाकिस्तानियों ने पेशावर और भी जगह, अब पेशावर का एक बड़ा कैंप था इसलिए बोल रहा हूं, उसके आउटस्कर्ट्स पे पाकिस्तानियों ने कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा पैसे मिले। इस बार परवेज मुशर्रफ गया वॉर ऑन टेरर, ये हुआ। अब तीसरी बार अमेरिकन वहां पे आ रहे हैं। इस बार अमेरिकन स्मार्ट हो गए, इस बार काउंटर टेरर हो गया। इस बार अमेरिकन स्मार्ट हो गए। अमेरिकन कहते हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार पाकिस्तानी, इनको पैसा दो। पाकिस्तानियों को कोई शर्म नहीं है। 1 लाख लोग मरवा दिए उन्होंने अमेरिकन के चक्कर में। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा देश है यार जिसने अपने 1 लाख, और खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 80,000 कहते थे, अब 1 लाख बोलते हैं ये लोग। मुझे यही समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान जैसा देश कोई कैसे हो सकता है कि अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स, अपने शहरियों को 1 लाख बंदों को मरवा दिया। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है, पुराना उसका ट्वीट है जिसमें वो कहता है कि मैंने 32 या 33 अरब डॉलर दिए। इन्होंने डॉलरों के चक्कर में अपने बंदे मरवा दिए यार। अच्छा, इनको तब अकल नहीं आई, फिर छाती पीटते हैं कि अमेरिका ने फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया? तुमने पैसे लिए थे भाई, तुमने पैसे लिए, किसी ने बरगलाया थोड़ा ना तुम्हें झूठ थोड़ा ना बोला। अमेरिका ने बोला ये काम है, तुमने बोला इसके इतने पैसे होंगे जनाब, तुमने पैसे पकड़े। ये कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या करेंगे? ये पाकिस्तान को हथियार देंगे, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस देंगे। अपने 1-2 बेसिस जिसके चक्कर में इमरान खान जेल में गया, एब्सोल्युटली नॉट। 1-2 पाकिस्तान उनको बेसिस और दे देगा, वहां से ड्रोन स्ट्राइक्स होंगी। पूरे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा करेंगे ये लोग, राइट। और इन्होंने बलूचिस्तान के मिनरल्स जो 3 से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर का बताता है पाकिस्तान, वो गेम होगा वहां पर। दैट इज इट, और कुछ नहीं है। ये काउंटर टेररिज्म, ये सब फ्रॉड है, ये सब 2 नंबरी की बात है। इट इज अबाउट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो खनिज पदार्थ हैं उनको चोरी करने का प्लान है, बस, दैट्स इट। सर, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ये काउंटर टेररिज्म और ये सारी चीजें करेंगे, हाँ, तो ये पाकिस्तान आर्मी से ही करवाएंगे। हाँ, ये वही पाकिस्तान आर्मी है जो आज बलोचों से लड़ नहीं पा रही है। हाँ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हो, चाहे बलूचिस्तान में बलोच हो, हाँ, उनसे ये लड़ नहीं पा रहे हैं। बलोच देखते हैं तो ये यूटर्न लेके भागना शुरू करते हैं, पाकिस्तानी फौजी। कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से क्या आप उतने इफेक्टिव हो जाएंगे? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान इज इन एन एग्जिस्टेंशियल वॉर विद इंडिया। उसके लिए उसको चाहिए वेपन्स। आपको पता है वो पाकिस्तानी मंत्री ने बोला था कि इतने इंडियन जहाज आ रहे थे, इतनी मिसाइल, 80 जहाज, 400 मिसाइलें, जो भी था ये आ रहे थे। ये सब आपको पता ही है। उसका जरा क्लिप लगाइए जरा। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. ये आप देखा दोस्तों आपने क्लिप में? तो अभी कह रहा है जहाज आ रहे थे, मिसाइल हमारे ऊपर, और आप जानते हैं, और अमेरिका से भीख मांग रहा है कि हमें प्लेटफॉर्म्स दे दो। अमेरिका क्यों दे देगा तुम्हें प्लेटफॉर्म? अमेरिका इसलिए देगा, देखो, आप वेपन की डील होगी, जनरल इनके पैसे कमाएंगे, मोटा पैसा होगा, पाकिस्तानी फौज अपने आप मॉडर्नाइज हो जाएगी, और उसके एवज में आप, पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि ये एक स्क्वाड्रन खरीद ले। एक स्क्वाड्रन नहीं, ये 10 जहाज खरीद ले। पाकिस्तान की औकात है? नहीं है। ये 10 जहाज नहीं खरीद सकते, पाकिस्तानी नहीं खरीद सकते। इनकी नहीं कैपेबिलिटी है, पैसा नहीं है इनके पास। तो ये बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज दे आर गिविंग इन ल्यू ऑफ वेपन्स एंड इन ल्यू ऑफ मनी।
आप समझ गए काउंटर टेररिज्म का पूरा जी, मामला? जी, जी। कोई काउंटर टेररिज्म नहीं है, सब बकवास है, सब झूठ है। अमेरिकन ड्रोन्स फ्लाई करेंगे, अमेरिकन ड्रोन्स लगातार, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर गनशिप्स, क्योंकि बलोचों के पास वो बीएलए है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास वो एयर डिफेंस का सिस्टम नहीं है इतना तगड़ा। अगर कोई स्टिंगर स्टुंगर हो, पुरानी तो पड़ी हुई, आई डोंट नो, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एयर डिफेंस। स्मॉल आर्म्स पे ये लोग पूरे चल रहे हैं, आईडीज पे चल रहे हैं, ग्राउंड पे आना नहीं, ऊपर से ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। और 1 साल के ऑपरेशन के बाद ये बोलेंगे साहब ये बलूचिस्तान है, बाकी सब चले गए, लगभग सेफ है, पाकिस्तानी आर्मी सेफ कॉरिडोर बनाएगी, पाकिस्तानी आर्मी इनको वेपन मिलेंगे, इनको पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, दैट्स इट। दैट इज व्हाट पाकिस्तानी आर्मी हैज डन ऑलवेज। ये हर समय इन्होंने बेचा है, खैबर पख्तूनख्वा को बेच दिया इन्होंने, अब बलूचिस्तान की बारी है, दैट्स इट। सिंध भी बिकेगा एक दिन। हाँ, सब बिकेगा, सब इनको। और आपको क्या लग रहा था ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का अगला सीईओ जो है वो पाकिस्तान से निकल रहा है? ओ भाई साहब, इतनी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। मार्को रूबियो ने कल बोला ना सर, मैं उसको कोट कर देता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आई एक्सटेंड आवर वार्म कांग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान एज दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 14th। और उसमें उसने फिर क्रिटिकल मिनरल्स की बात की, कार्बन्स की बात की है, ये सारी चीजें उसने मतलब बोला कि देखो हमको तो चाहिए बेटा। हाँ, वो तो खुल के बोल वो याद दिलवा रहे हैं कि बेटा देखो वादे से मत मुकरना। हाँ देखो वो क्यों बोल रहा है, इन्होंने ये बोला है। मैं पूछना चाहता हूं क्या अमेरिकन ने बोला है कि हम इतनी टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी है इंडिया में, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, क्या हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बना देंगे पाकिस्तान के अंदर? नहीं बोला। क्या उसने बोला कि हम मेडिकल इंस्टीट्यूट बना देंगे, रिसर्च करवाएंगे इस पे? नहीं बोला। क्या उसने बोला कि पाकिस्तान में जो पानी पीने की प्रॉब्लम है हम उसके बारे में कुछ मदद करेंगे? नहीं बोला। लाइब्रेरी बना देंगे? नहीं बोला। ये देखो अमेरिकन आर वेरी क्लियर। अमेरिकन ने सबसे बड़ी चीज चाइनीज से क्या सीखी है भाई? व्हाट हैव दे लर्न्ड? कीप योर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल। इन लल्लो चप्पो में डेमोक्रेसी इंडेक्स है, वुमेन राइट्स नहीं है, और बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, पोलियो, ये सब बहाने हैं पैसा देने के लिए। लेकिन कीप योर फोकस वेरी क्लियर। जैसे चाइना है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे यहां डेमोक्रेसी है नहीं है, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, चाइना कहता है बॉस टॉक कैश, टॉक कैश, पैसे की बात करो, ड्रामा मत करो हमारे सामने, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनी। अमेरिका ने ये चीज चाइना से सीख ली, कम से कम ट्रंप का यही माइंडसेट है। ट्रंप सीधा कहता है कि आपको आपके जो भी इंडिपेंडेंस, पता नहीं पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट हुआ नहीं था, वो तो पैदा हुआ था उस दिन, पर ठीक है, आपको इंडिपेंडेंस कहने में अच्छा लगता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हाइड्रोकार्बन और ये मिनरल्स का ना ये याद रखना। सेम ट्वीट में बोला है, इट इज इन द सेम स्टेटमेंट में, ट्वीट तो नहीं है, सेम स्टेटमेंट है ना। हाँ। बस कहानी खत्म। वो कह रहा है कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं, लाओ बलूचिस्तान, सिंपल सी बात है, इट्स अ ट्रांजैक्शनल इशू। एक लास्ट सर, हाँ, बासित अली करके क्रिकेटर है पाकिस्तानी, हाँ है, प्रोग्राम उनका यूट्यूब चैनल भी है, द गेम प्लान उनका जो शो है, उसमें हाँ। कल उन्होंने बोला कि मैं दुआ करता हूं कि हिंदुस्तान एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दे, नहीं तो इतना मारेंगे वो हमें कि फिर उठने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। वो तो है, ये वेस्ट इंडीज से हार जा रहे हैं, अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला अपने स्टेटमेंट में कि अफगानिस्तान से हार जाओ तो चलेगा, लेकिन भारत से हारोगे तो फिर गाली गलौच होगी यहाँ पे। हाँ, आप अरे शहबाज शरीफ की स्पीच याद नहीं है? शहबाज शरीफ ने कप से पहले, फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ ने कप के पहले क्या बोला था? आई थिंक वर्ल्ड कप था वो। हाँ, कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को शिकस्त फाश दें, हाँ, शिकस्त फाश दें तो आप मुल्क खुश हो जाएगा और मुल्क दुआएं दे, पता नहीं क्या 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 स्टोरी। मोहसिन नकवी ने बोला था हाँ। कि भाई सबसे हार जाना पे हिंदुस्तान से जीत जाना, बस यही चीज आसिम मुनीर ने भी बोली है। यही आसिम मुनीर ने बोला। ये पूरे पाकिस्तानी सिर्फ किसी से भी हार जाना, हिंदुस्तान से मत था। उनको पहले ही सेंटेंस का पहला पार्ट याद रहता है, किसी से भी हार जाना, बस स्टॉप कर देते हैं। बस कह रहा आप तो बोल दिया किसी से भी हार जाना, हार रहे हम, हार रही हम। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग इस शो में, इस पूरे बातचीत में हमने बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं किया है, तो इसके लिए आपको द कैप्सूल देखना होगा। कैप्सूल देखना होगा। और आज तो भैया पूरे देश में एक ही चीज चल रही है, मोदी मोदी। और जो स्पीच दी है प्रधानमंत्री जी ने, उसके बारे में चर्चा हो रही है, क्या पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए कैप्सूल भी देखिए, और उसके लिए आप 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स भी देखिए। चले भैया, लेते हैं आपसे इजाजत और अनुमति। राम राम, जय श्री राम और भारत माता की जय।